क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको सम ऑफ nth टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर आपको फाइंड करने हैं उन टर्म्स का सम जो कि प्रोग्रेशन में दिए हुए होते हैं। इट मीन्स आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ होगा, उस प्रोग्रेशन में कुछ नंबर्स है। सपोज यहाँ पर 10 नंबर्स है, तो इन 10 नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एस एन, इट मीन्स एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एन मीन्स जितने भी वहाँ टर्म हैं उनका नंबर, उनकी संख्या होती है सम ऑफ एन टर्म्स। तो एस एन इसका फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। जबकि आपको ए मतलब फर्स्ट टर्म एंड एल मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ हो। ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड एल इक्वल टू लास्ट टर्म, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और एन भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हमें सम निकालने के लिए एन की वैल्यू, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम वहाँ पर सम नहीं निकाल सकते, या फिर हमें यहाँ से एक वैल्यू अगर पता नहीं है तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स पता होना चाहिए, तो हम वो वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चंस में फॉर्मूले रखने के समय ये सोचना होगा कि हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास इन डी, एन, ए और सम ऑफ एन टर्म्स, इन चार चीज़ों में से एक चीज़ पता नहीं है तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ से दो चीज़ें पता नहीं है तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फर्स्ट 9, 12, 15 अप टू 16 टर्म्स। तो ये देखिए यहाँ पर हमें n पता है, 16 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 9, सेकेंड टर्म है 12, तो हम d भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट 9, 12, 15। इसके बाद वाले टर्म्स हमें पता नहीं है, अप टू 16 टर्म्स। a इक्वल टू 9, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 16। तो हमें n पता है, d पता है एंड a पता है, तो हम सम फाइंड करते हैं। एस एन इक्वल टू, हमें लास्ट टाइम पता नहीं है तो हम a प्लस एल वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। यहाँ हम n अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला पुट करते हैं। एस एन, यहाँ एस एन की जगह पे हम S16 लिखते हैं क्योंकि हमें सम निकालना है 16 टर्म्स का। तो S16 इक्वल टू टोटल टर्म्स है यहाँ 16 अपॉन 2 इंटू ए है हमारे पास 9 प्लस एन है 16 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 3। तो हमें सारी चीज़ें यहाँ पता थी। S16 इक्वल टू 16 अपॉन 2 8, 9 2 जा 18 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3। S16 इक्वल टू 8, 18 प्लस 15 इंटू 3 45। S16 इक्वल टू 8 इंटू 18 प्लस 45, 8 प्लस 5 13, कैरी 1 63। S16 इक्वल टू 8 इंटू 63 करेंगे हम, 8 3 जा 24, 4 लिया हमने, कैरी 2, 8 6 जा 48, 48 प्लस 2 ना 49 एंड 50, 504 इज द आंसर ऑफ सम ऑफ द 16th टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम फॉर्मूले में क्वेश्चन को पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, 3 माइनस 2 अप टू 22 टर्म्स। तो यहाँ हम देखते हैं a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 3 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 5, d यहाँ पर माइनस 5 होगा एंड n इक्वल टू 22। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 22 लिखेंगे हम यहाँ, n 22/2 2 इंटू 8 प्लस n है यहाँ 22 माइनस 1 इंटू डी है माइनस 5। S22 इक्वल यहाँ 11 हो जाएगा, 22 को डिवाइड किया हमने 2 से तो 11
8 टू जा 16 प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू -5। हमें पहले मल्टीप्लाई करना होगा 21 का -5 से। S22 इक्वल 11 इंटू 16 प्लस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 माइनस 105। S22 इक्वल 11 16 माइनस 105। S22 इक्वल 11 105 में से हम 16 माइनस करते हैं तो 89 माइनस 89 इज द आंसर। S22 इक्वल आंसर हमारा माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस 11 9 जा 99 कैरी 9 11 8 जा 88 88 प्लस 9 88 के बाद 89 90 91 92 93 94 95 96 and 97 979 minus 979 is the sum of 22 terms। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 इज 0.6। अब यहाँ पर पॉइंट्स में है हमारे पास 1.7 एंड 2.8 अप टू 100 टर्म्स। अप टू 100 टर्म्स। यहाँ पर हमारे पास 100 टर्म्स है। a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। सो आंसर इज 7 माइनस 6 1 1 माइनस 0 1 1.1 इज द d। प्लस में है आंसर हमारे पास एंड n इक्वल टू 100। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज्ड। s 100 इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 0.6 प्लस n है 100 माइनस 1 इंटू डी है 1.1। ओके स्टूडेंट्स, हमने वैल्यूज पुट कर ली यहाँ पर। s 100 इक्वल 100 अपॉन 2 इक्वल टू आंसर होता है 50। अब हम 2 का मल्टीप्लाई 0.6 से करते हैं तो 2 6 जा 12 कैरी 1 2 0 जा 0 प्लस 1 1 पॉइंट हमारा यहाँ जाएगा 1.2 प्लस 100 माइनस 1 99 इंटू 1.1। हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है। s 100 इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 11 9 जा 99 11 9 जा 99 प्लस 9 99 के बाद 100 प्लस 8 108 पॉइंट हम 1 डिजिट के बाद लगाते हैं सो 108.9। s 100 इक्वल टू 50 इंटू अब हम 1.2 प्लस करते हैं 108.9 में प्लस करते हैं 1.2 तो 9 10 11 कैरी 1 8 9 10 0 कैरी 1 1 एंड 1 110.1.1। s 100 इक्वल टू अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 110.1 का 5 1 जा 5 5 0 जा 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 एंड यहाँ पर एक ही 0 हम इस 0 के लिए लगाते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया 5 से एंड 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक 0 और आएगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हमें लगाना है। सो आंसर इज s 100 इक्वल टू 5505। दैट इज द आंसर सम ऑफ 100 टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 1 by 15 1 by 12 1 by 10 up to 11 टर्म्स। सो यहाँ पर a इक्वल टू 1 by 15 है, d इक्वल टू यहाँ पर 1 by 12 माइनस 1 by 15 करेंगे हम। 1 by 12 माइनस 1 by 15 हमने किया तो आंसर इज 12 एंड 15 का हम लेते हैं एलसीएम। 3 4 जा 12 3 5 जा 15 एंड यहाँ 3 4 5 सभी अलग अलग नंबर से सो 5 4 जा 20 23 जा 60। ओके 12 5 जा 60 5 1 जा 5 माइनस 15 4 जा 60 4 1 जा 4 इक्वल टू 1 by 60। सो डिफरेंस इज 1 by 60। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं n इक्वल टू
इसे हम यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4/60 इक्वल टू 1/60। इसके बाद हम फॉर्मूला पुट करते हैं। Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। S11 इक्वल टू 11/2 2a 2 इंटू 1/15 प्लस n है यहाँ पर 11 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 1/6। S11 इक्वल टू 11/2, यहाँ पर हम इंटू करते हैं 2/15, 2 1 जा 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60। S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 2/15 प्लस 10 से हम इंटू करते हैं 1 का, तो 10 1 जा 10/60। यहाँ पर हम 0 0 कट कर सकते हैं 1/6। तो S11 इक्वल टू 11/2। अब यहाँ हम लेते हैं एलसीएम 15 and 6 का। 15 and 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5 3 and 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 60, 15 2 जा 30, सॉरी 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आता है 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, 5 1 जा 5। S11 इक्वल टू 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30। S11 इक्वल टू 11 9 जा 99 अपॉन 32 जा 60। इसे हम कट कर सकते हैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 and 0। 32 33/20 is the answer. Sum of 11 terms is 33/20। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 5। So question number 5 is n square plus 1 upon n, n square plus 1 upon n, second है n, and third is n square minus 1, n square minus 1 upon n, up to 20 terms, up to 20 terms। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी लिखेंगे। a इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n, d इक्वल टू n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n। इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमारे पास 1 और n है, तो एलसीएम आएगा हमारे पास n। 1 से डिवाइड करते हैं हम n को, तो आंसर आता है n, n इंटू n, n स्क्वायर माइनस n से हम डिवाइड करते हैं n को, तो आंसर आता है 1, 1 इंटू n स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, दोनों कट हो जाएंगे। सो माइनस 1 अपॉन n इज द d एंड n इक्वल टू 20। s n इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। S20 इक्वल टू n है यहाँ 20/2, 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n प्लस n है 20 माइनस 1 इंटू d है माइनस 1 अपॉन n। ओके स्टूडेंट्स, S20 इक्वल टू 10, 20 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो आता है आंसर 10 इंटू 2 इंटू, हम 2 से इंटू करते हैं n स्क्वायर प्लस 1 का, तो हमारा आंसर आता है 2n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू माइनस n माइनस 1 अपॉन n। ओके, S20 इक्वल टू 10 2n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n प्लस माइनस 19 अपॉन n। S20 इक्वल टू 10। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा n, 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस और अंडर ब्रैकेट माइनस होगा। S20 इक्वल 10 2n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 19 अपॉन n। आगे हम देखते हैं S20 इक्वल 10 अंडर ब्रैकेट
2n² माइनस 17 हो जाएगा, 2n² माइनस 17 अपॉन n। इसके आगे हम देखते हैं S20 इक्वल टू 10 2 जा 20 n² माइनस 10 17 जा 170 अपॉन n। दैट इज द आंसर। सम ऑफ 20 टर्म्स इज 20 n² माइनस 170 अपॉन n। इसे हम ब्रैकेट के बाहर 10 को रख के 10 अंडर ब्रैकेट 2n² माइनस 17 अपॉन n या फिर 20n² माइनस 170 अपॉन n दोनों ही यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 3 अपॉन n अप टू n टर्म्स। यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर n में है हमारे पास। n टर्म्स मतलब हमें पता नहीं कि कितने टर्म्स है, लेकिन n टर्म को एक वो माना गया है कि n टर्म्स मतलब इतने टर्म्स हो सकते हैं। कितने भी टर्म्स यहाँ पर हम रख के निकाल सकते हैं आंसर। तो a इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n, d इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n। हम a2 में से a1 को माइनस कर रहे हैं यहाँ, इक्वल एलसीएम हमारे पास n ही आएगा। सो n अगर एलसीएम है तो यहाँ हम 1 से नीचे अपॉन 1 से हम डिवाइड करते हैं n को, तो आंसर n आएगा। n 1 जा n माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, n आएगा। n 1 जा n माइनस 1 इक्वल n माइनस 2 माइनस n प्लस 1 अपॉन n। n और n कैंसिल हो गए, सो आंसर आया माइनस 1 अपॉन n। d इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n एंड n इक्वल टू n है यहाँ। सो अब हम फाइंड करते हैं एस n इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की जगह हम n ही रखेंगे, इक्वल टू n अपॉन 2 की जगह हम n अपॉन 2 ही रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर n ही है, तो n की जगह पे n ही होगा। 2 इंटू a की जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस n के स्थान पर आएगा यहाँ n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर माइनस 1 अपॉन n। अब हमें इसे सॉल्व करना है। एस n इक्वल टू n अपॉन 2 एज इट इज रहेगा, इक्वल 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n का, तो इसके लिए हमें पहले इसका एलसीएम लेना होगा। तो 2 इंटू n माइनस 1 अपॉन n, n यहाँ पर आया एलसीएम, n का 1 से डिवाइड किया n को, तो आंसर आया n, n इंटू 1 इक्वल टू n, n माइनस 1 अपॉन n प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा माइनस 1 अपॉन n। एस n इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2n, 2 इंटू n 2n माइनस 2 1 जा 2 अपॉन n प्लस, अब यहाँ पर हम n का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1 अपॉन n से, तो माइनस n अपॉन n माइनस यहाँ पर माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 1 से, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन n। ये हुआ एस n इक्वल टू n अपॉन 2। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या हम एक साथ इन तीनों ही नंबर्स का एलसीएम ले सकते हैं। n यहाँ पर n है, इसलिए ये सारा हमारा न्यूमरेटर सेम आएगा। 2n माइनस 2 प्लस यहाँ पर भी n है तो माइनस n प्लस यहाँ पर भी n है तो वहाँ प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं एस n इक्वल टू n अपॉन 2 2n माइनस 2, यहाँ पर प्लस एंड माइनस माइनस n हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n। अब यहाँ हम देखते हैं 2n माइनस n हम कर सकते हैं, एस n इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2n माइनस n n। 2n में से 1n हम माइनस करते हैं तो आंसर बचता है 1n, और प्लस 2 इज ग्रेटर देन माइनस n, सो आंसर हमारा प्लस में आएगा। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n। ये हुआ। अब यहाँ n और n हम कैंसिल कर सकते हैं, एस n इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 2, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं n 1 बाई 2 इंटू n माइनस 1। ये भी हम आंसर लिख सकते हैं। सो आंसर इज n माइनस 1 अपॉन 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्म्स विल इट टेक टू गेट द सम 1046.5 in 87, 10 and half, 14. इट मीन्स यहाँ पर पूछा गया है कि अगर सम 1046.5 है और टर्म्स है 7, 10 and half and 14, तो यहाँ पर कितने टर्म्स होंगे। तो हमें यहाँ पर कितने टर्म्स है ये फाइंड करना है। अभी तक हमें टर्म्स दिए हुए होते थे, हमें सम निकालना होता था। अब हमें सम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है टर्म्स। तो हम सम एस एन की जगह पे सम को रखकर और आगे क्वेश्चन फॉर्मूले में आगे हम एन की वैल्यू को ब्लैंक रखकर एन रखकर उसकी जगह पे हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सम इक्वल टू 1046.5, A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 10.5। हमारा ये नंबर पॉइंट में, तो हम इसे भी 10.5 कर लेते हैं। 10 and half से ये 10.5 लिख सकते हैं। एंड A3 इक्वल टू 14। सो यहाँ पर अब हम D निकालते हैं। हमारे पास D नहीं है। D इक्वल टू A2 माइनस A1, इट मीन्स 10.5 माइनस 7, तो हमारा D आया 3.5। 10 माइनस 7 3 एंड 0.5 3.5। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमें सम दिया हुआ है, तो हम Sn की जगह पे ये सम पुट करेंगे। 1046.5 इक्वल n हमें पता है क्या? नहीं, हमें n इक्वल टू नहीं पता है, तो हम यहाँ n अपॉन 2 रखेंगे। 2 इंटू a है हमारे पास 7 प्लस n हमें नहीं पता है माइनस 1 इंटू डी है 3.5। ओके स्टूडेंट्स, हमने सम की जगह पे सम को रखा और हमें कितने टर्म से ये पता नहीं है, तो हम यहाँ और यहाँ दो जगह पे हमें n की वैल्यू को n ही रखना है, क्योंकि हमें टर्म्स पता नहीं है। ओके, 1046.5 इंटू 2, हम इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ बचा n, 2 7 जा 14 प्लस n इंटू 3.5 3.5n माइनस 3.5 इंटू 1 माइनस 3.5। ये हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10 0, 2 6 जा 12 प्लस 1 13 31, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2093.0 इक्वल n। 14 माइनस 3.5 हम करेंगे, आंसर आता है 10.5 प्लस 3.5 n। 2093 इक्वल n इंटू, अब यहाँ से हम 3.5 एंड 10.5 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। 3.5 1 जा एंड 3.5 इंटू 2 करते हैं हम, तो आता है 3 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 3.5 इंटू 3 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10.5। तो यहाँ से हम लेते हैं 3.5 को बाहर एंड 3 प्लस n हमारे पास बचा अंदर। अगेन 2093 डिवाइडेड बाई 3.5, इस 3.5 को हम ट्रांसफर करते हैं इधर, इक्वल n 3 प्लस n। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमें 2093 को डिवाइड करना 3.5 से, तो 2093 को हम डिवाइड करेंगे 3.5। सबसे पहले हम ये पॉइंट हटाते हैं, तो ऊपर हम एक 0 बढ़ा देते हैं। अब हम 3.35 को देखते हैं, वो 7 और 5 का मल्टीपल है, तो हम 7 और 5 से डिवाइड करके देखते हैं। इसमें 0 है तो 5 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ 5 7 जा एंड 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4 एंड 3 5 8 जा 40, 3 एंड 0 5 6 जा 30। ओके, अब 7 से हम डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, सो 7 5 जा 35, 4 1 8 6। हम इसे डिवाइड करके देखते हैं। 7 5 जा 35, 6 एंड 8, 7 9 जा 63, 5 एंड 6 7 8 जा 56। सो आंसर इज 598। यहाँ पर आएगा 598 इक्वल n 3 प्लस n। तो इसे अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3n प्लस n स्क्वायर, ये हो गया हमारा 3n प्लस n स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 3n प्लस n स्क्वायर माइनस 598 इक्वल टू 0,
ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, तो इसे हम इन ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर प्लस 3n माइनस 598 इक्वल टू 0। हम इसे फैक्टराइज करते हैं, तो देखते हैं 598 किससे डिवाइड हो सकता है। 598 को हम डिवाइड करते हैं 20 से, तो 20 में 0 है तो ये 598 डिवाइड नहीं होगा। 21, 22, 23 से हम करके देखते हैं। 598, 23, 23 2 जा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अगर हम 3 टाइम्स लेते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो जाएगा, जो कि 59 से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ 46 सही है। 9 माइनस 6 3, 5 माइनस 4 1, 138। अब 23 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ते हैं? 6 टाइम्स हम पढ़ के देखते हैं। 2, बिकॉज यहाँ पर 2 है और यहाँ 13 है, तो 2 6 जा 12 होता है। तो 23 6 जा 6 3 जा 18 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स ये। 26, 23 इंटू 26। अब 23 और 26 का डिस्टेंस कितना है? 23 प्लस 3 26। हमें यहाँ चाहिए प्लस 26 एंड 23 का माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3। तो हम यहाँ पर प्लस 26 और माइनस 23 लेंगे तो हमारा आंसर प्लस 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एन स्क्वायर प्लस 26 एंड माइनस 23 एंड माइनस 598 इक्वल टू 0, ये आता है फैक्टराइज करने पर। अब इसे हम पेयर बना लेते हैं। एन स्क्वायर प्लस 26 एंड माइनस 23 एंड प्लस 598। हमने यहाँ माइनस साइन को बाहर ले लिया तो हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए। एन इज कॉमन, एन प्लस 26 माइनस 23 एन प्लस 26 यहाँ पर आएगा इक्वल टू 0। एन प्लस 26 और n माइनस 23 इक्वल टू 0, n प्लस 26 इक्वल टू 0 एंड n माइनस 23 इक्वल 0, n इक्वल टू माइनस 26 एंड n इक्वल टू प्लस 23। सो माइनस 26 इज नॉट एक्सेप्टेबल, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो n इक्वल टू 23। सो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 23। टोटल 23 टर्म्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। यहाँ पर अब सम होना चाहिए 78। टर्म्स है 24, 21, 18। ओके, तो हम यहाँ ऐसे ही फाइंड करते हैं। एक ही टाइप की ये क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, सम इज 78 एंड A1 इक्वल टू 24, A2 इक्वल 21। सो D इक्वल टू 21 माइनस 24, आंसर इज माइनस 3। D है माइनस 3। Sn इक्वल टू, यहाँ पर n इक्वल टू हमें नहीं पता है। Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn है यहाँ पर 78 इक्वल टू n हमें नहीं पता है, सो n अपॉन 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। n की जगह पे हमने लिखा n माइनस 1 इंटू 3। 78 इंटू 2 इक्वल टू n, ये 2 हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। 24 इंटू 2 48 प्लस n इंटू माइनस 3n माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3। 78 2 जा 156 इक्वल टू n 48 प्लस 3 51 माइनस 3n, यहाँ पर 50n माइनस 51 माइनस 3n। अब हम डिवाइड करके देखते हैं कि 51 3 का मल्टीपल है क्या, तो 3 1 जा 3, 2 and 1 3 7 जा 21, तो यहाँ पर हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 156 इक्वल टू n इंटू 3 7 माइनस 17 माइनस n। 156 को हम डिवाइड करते हैं अब 3 से, इक्वल टू n 17 n कर देते हैं हम यहाँ। 17 इंटू n 17n माइनस n स्क्वायर। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 52 इक्वल
इक्वल टू 17n माइनस एन स्क्वायर। अब फिर हमें यहाँ फैक्टराइज करना होगा, इसके लिए हम इन ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो हम एन स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट साइड में इन दोनों नंबर्स को, तो ये प्लस एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टराइज एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो अब हम देखते हैं 52 किसका मल्टीपल है। 52 को हम डिवाइड करते हैं जब 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। तो अगर 2 और 26 को हम प्लस या माइनस करके देखते हैं तो हमारा आंसर आता है 24 और 28, हमें चाहिए 17। तो हम ऐसा नंबर लेते हैं जिसका सब्ट्रैक्ट या प्लस करने पर 17 आए। हम लेते हैं 13, 52 एंड 13, 13 4 जा 52 होता है, 13 एंड 4 17 होते हैं, 13 प्लस 4 17 होते हैं, तो हम यही नंबर्स लेंगे 13 एंड 4। एन स्क्वायर माइनस, हमें यहाँ पर माइनस नंबर चाहिए तो हम 13 को लेते हैं माइनस 13 प्लस हमें 17 करना, हमें प्लस करना है तब हमें 17 मिलेगा, तो हम दोनों नंबर्स को माइनस में ही लेते हैं। 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n माइनस 52 इक्वल टू 0। यहाँ n हमारा कॉमन निकला, n माइनस 13 माइनस 4 n माइनस 13 इक्वल टू 0। n माइनस 13 एंड n माइनस 4 इक्वल टू 0, n माइनस 13 इक्वल 0, n इक्वल टू प्लस 13, n माइनस 14 इक्वल 0, सॉरी 4 इक्वल 0, n इक्वल प्लस 4। सो यहाँ पर n की वैल्यू 13 एंड 4 दोनों ही हो सकती है। वैल्यू ऑफ n इज 13 और 4, दोनों ही वैल्यूज यहाँ हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1, लास्ट टर्म इज 11 एंड सम इज 36, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है और साथ ही हमें दिया हुआ है सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम यहाँ a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a1 इक्वल टू 1, l इक्वल टू 11, सम इक्वल टू 36, n इक्वल टू हमें नहीं पता है, d इक्वल टू हमें नहीं पता, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। तो यहाँ पर सम है 36 इक्वल टू n की स्थान पर हम रखते हैं n अपॉन 2, a है 1 प्लस 11, तो 36 इंटू 2 इक्वल n, 11 प्लस 1 12, 36 इंटू 2 36 2 जा 72 अपॉन 12 हम करते हैं इक्वल टू n, 12 6 जा 72 इक्वल टू n। सो वैल्यू ऑफ n इज 6, वैल्यू ऑफ n इज 6। ओके, in question number 5, first term is 17 and last term is 350 in an AP. If common difference is 9, then how many terms are in it? Find the sum of this progression. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिए हुए हैं और हमें डिफरेंस दिया हुआ है, ना तो हमें यहाँ सम दिया हुआ है और ना यहाँ कितने टर्म्स है ये बताए गए हैं। तो इसे हम एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस एल में रखेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं होगी, ना तो हमें n पता है और ना ही हमें सम पता है। तो हम इसे फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने सबसे पहले जो फॉर्मूला पढ़ा है इस पर हम इसे पुट करके देखते हैं। ए एन इक्वल, हमें ए एन कितना है ये नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म की वैल्यू है 350, तो हम ए एन की जगह पे रखते हैं 350 एंड ए वन है 17 प्लस n माइनस 1, ए के स्थान पर हमने रखा n के स्थान पर और d के स्थान पर हम रखते हैं 9। 350 इक्वल 17 प्लस 9 एंड माइनस 9, 350 इक्वल 17 माइनस 9 हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 प्लस 9n। अब हम 8 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n, 350 हमने से हम 8 माइनस करते हैं 342 अपॉन 9 इक्वल टू n, n इक्वल टू 9
9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो हम 9 3 जा 27 यहाँ लेते हैं, 27 एंड 7 34 होता है, 7 एंड 2 72, 9 8 जा 72, सो n इज इक्वल टू 38 टर्म्स। सो अब यहाँ पर हमें n की वैल्यू पता चल गई है, हमें n की वैल्यू पता चल गई, तो हम सम के फॉर्मूले में रख के सम निकाल सकते हैं, एस n इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l। अब हम इस फॉर्मूले में रख के वैल्यूज निकाल सकते हैं, एस एन हमें नहीं पता है, n है 38 अपॉन 2, a है 17 प्लस 350, एस एन इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 इंटू 17 प्लस 350 367, एस एन इक्वल टू हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 367 इंटू 19 करके हम देखते हैं, 367 इंटू 19, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54 प्लस 6 66, 9 3 जा 27 प्लस 7 6, 27 28 29 30 एंड 33, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 3 7 9 6, 6 9 7 3, 6 9 7 3 is the sum of this progression. Question number 6 is find the sum of all multiples of 3 natural numbers between 1 and 100. 1 से 100 के बीच आपको जितने 3 के जितने मल्टीपल्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हो उनका सम फाइंड करना है। सो 1 and 100 के बीच, बिटवीन 1 and 100 मल्टीपल ऑफ 3 इज, फर्स्ट तो 3 होगा, सेकेंड होगा 6 9 12 15 एंड लास्ट होगा 100 से पहले 99, लास्ट टर्म होगा 99। तो हमें यहाँ पर सम निकालना है, यहाँ पर कितने टर्म्स हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो हम इससे एन फाइंड करते हैं। हम फर्स्ट ये फॉर्मूला रखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन इक्वल टू ए है हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी हमने फाइंड नहीं किया है, डी इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ हम रखते हैं 3, ए एन की वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास है 99, तो यहाँ ए एन की जगह पे हम रखते हैं 99 इक्वल टू 3 प्लस 3n माइनस 3, यहाँ पर प्लस 3 एंड माइनस 3 कैंसल्ड, 99 अपॉन 3 इक्वल टू n इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, n है 33 टर्म्स। अब हमें n फाइंड हो चुका है, तो हम यहाँ सम फाइंड कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, एस एन इक्वल टू n है 33 अपॉन 2 इंटू a है 3 प्लस 99, एस एन इक्वल टू 33 अपॉन 2 इंटू 9 प्लस 3 12, 9 प्लस 1 10, 102। अब हम डिवाइड करते हैं, एस एन इक्वल टू 33 इंटू 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 यहाँ आया, एस एन इक्वल टू 51 इंटू 33 करते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 8 6 1, 1 6 8 3 is the sum of this progression. Okay students, next है question number 7. Find the sum of all odd numbers lying between 0 and 50. आपको 0 से 50 तक के जितने भी odd numbers हैं उनका सम फाइंड करना है। देखते हैं हम, odd numbers between 0 to 50. So first is 1 3 5 7 एंड लास्ट ऑड नंबर होगा 49। 50 के पहले 49 है ऑड नंबर लास्ट, तो यहाँ एन हमें पता नहीं है, सो हम ए एन के फॉर्मूले से ही हम फाइंड करते हैं एन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 49, लास्ट टर्म है, यहाँ पर हम लास्ट टर्म की वैल्यू पुट करते हैं, 49 इक्वल टू ए है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1 2, डी इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यहाँ पर आया 2, 49 इक्वल 1 प्लस
2 and -2. 49 इक्वल 2 and -1, यहाँ -2 + 1 -1 बचा. 49 + 1 इक्वल टू 2 and 50. 49 + 1 50 अपॉन 2 इक्वल टू n. n इक्वल टू 25 टर्म्स. यहाँ पर 25 टर्म्स होंगे. अब हम Sn फाइंड कर सकते हैं. Sn इक्वल टू n/2 a + l. Sn इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू a है यहाँ पर 1 + 49. Sn इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 50. Sn इक्वल टू 25. 2 को हमने डिवाइड किया 50 से, 50 को हमने डिवाइड किया 2 से, आंसर आया 25. 25 इंटू 25. Sn इक्वल टू 625. सो सम ऑफ द प्रोग्रेशन इज 625. ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. रेस्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.